वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 94वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 15वां सूत्र चल रहा है। पीछे परिणामों के बारे में चर्चा हुई। परिणाम क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो परिणाम क्यों होते हैं, तो उसका हेतु कारण बताया था इस सूत्र में। क्रम का अन्यत्व होना। यही परिणाम क्यों होगा, दूसरा परिणाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रम अलग है। और ये नहीं होगा, दूसरा होगा, भिन्न क्रम होगा तो भिन्न परिणाम होगा। परिणाम की भिन्नता अन्यता में क्रम का अन्य होना ये कारण है। तो ये भाष्य में भी हमने देख लिया था। अब उसके आगे प्रसंगवशात ये चित्त के धर्मों को बता रहे हैं। चित्त चूंकि इस ग्रंथ का मुख्य विषय है, उसके आसपास ही उसको आधार बना करके बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो इन्होंने लिखा चित्तस्य द्वये धर्मा परिदिष्टाश्च अपरिदिष्टाश्च। चित्त के दो प्रकार के धर्म हैं, परिदृष्ट भी हैं, परिदृष्ट भी संख्या में अधिक होने से परिदिष्टाश्च बहुवचन का, और अपरिदृष्टाश्च, और अपरिदृष्ट भी होते हैं जो नहीं जाने जाते, हमारे द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं जाने जाते। एक साक्षात जानना होता है, एक परोक्ष रूप से जानना होता है। अनुमान से भी हम जानते हैं, तो अनुमान से जाने जाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जाने जाते सामान्य रूप से। तो परिदिष्टाश्च अपरिदिष्टाश्च। इसमें परिदिष्ट धर्म कौन से हैं, तो कहा तत्र प्रत्ययात्मका परिदिष्टा। जो धर्म प्रत्यय रूप है, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, ज्ञान रूप है, उसी को वृत्ति कहते हैं। प्रत्यय शब्द योग दर्शन में बहुत जगह वृत्ति के लिए आया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। वृत्ति के संदर्भ में भी जब हम उसको खोलते हैं तो क्या, चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार। प्रत्यय का मतलब ज्ञान ही होता है। तो ज्ञान मतलब ये जो हमें बोध होता है, विचार आता है, ये प्रत्यात्मक है। तो जो प्रत्यात्मक धर्म है चित्त का, वो परिदृष्ट धर्म है। हमें पता लगता है कि ये विचार आया है, अब ये विचार आ गया, अब ये बदल गया, ये फिर से आया है। जैसे हम बाहर की वस्तुओं का बोध करते हैं, अब ये व्यक्ति आया, अभी ये व्यक्ति आया, ये वस्तु है, अब ये वस्तु नहीं है, इत्यादि हमें जिस तरह से प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई देती हैं बाहर की, एक एक समूह रूप में भी हम परिकल्पना करते हैं कि ये बहुत सारा है। ऐसे ही विचारों के बारे में हमें पता लगता है कि ये एक विचार है, ये एक विचार है, ये एक विचार है। अंतर मन में पता लगता है हमें। यही इसकी परिदृष्टता है। यानी हमें बोध होता है अभी ये विचार नहीं है, अभी ये विचार आने वाला है, अभी ये विचार चल रहा है। ज्ञात होता है ना हमें, अंदर मन से अंदर ही अंदर ज्ञान होता है। न तो नेत्र से दिखाई देता, न वो कानों से सुनाई देता, न कोई उसकी गंध है, कुछ भी नहीं। ज्ञानेंद्रियों से तो वो पता नहीं लगता है, लेकिन मन से ही हमें अंदर पता लगता है, बोध होता है। मन के द्वारा ही मन के उन धर्मों का पता लगता है, हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है। अब ये जो अंदर ज्ञान हो रहा है, इसको हम अनुमान नहीं कह सकते। इसको हम शब्द से जाना हुआ, दूसरे के द्वारा कहा गया होने से जाना गया, ऐसा भी नहीं कह सकते। अंदर जो ज्ञान हो रहा है, ये प्रत्यक्ष ही तो है हमारा, आंतरिक प्रत्यक्ष है। चित्त में आंतरिक प्रत्यक्ष है ये। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, मन के द्वारा उन प्रत्ययों को, वृत्तियों को जाना जा रहा है। हाँ, हम गौर ना करें तो पता नहीं लगेगा। हम बाहर की चीजों में व्यस्त रहते हैं, बाहर की वृत्तियां उठती रहती हैं,
तो अंदर का हमें पता नहीं लगेगा, दिन भर भी हमें बोध ना हो किसी को। लेकिन हम जब जब भी देखना चाहते हैं वो हमें एकदम स्पष्ट पता लगते हैं कि अब ये विचार है, अभी ये विचार है, ये विचार है। बाहर मैं ये बोल रहा हूं, बाहर मैं ये कर रहा हूं, और अंदर मेरे ये विचार है। ये भेद भी हमें पता लगता है। और दूसरे की दृष्टि से भी हम कहें तो दूसरे का जब हम आकलन करते हैं तब भी कि भाई ये बोल रहा है, इसके मन में क्या विचार चल रहा है, इसके मन में क्या है, इसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, इत्यादि भी हम आकलन करते रहते हैं, उचित अनुचित जितना भी कर पाते हैं, कम या अधिक। लेकिन हमारी दृष्टि रहती है कि भाई इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें पता रहता है अंदर कुछ और बाहर कुछ भी होता है। तो ये जो अंदर है यही प्रत्यय है, ये वृत्ति के रूप में है, उसका बोध होता है हमें। तो चित्त के दो प्रकार के धर्म है, परिदृष्ट और अपरिदृष्ट। उसमें तत्र प्रत्यात्मक परिदृष्ट है, जितने भी प्रत्यात्मक है वो परिदृष्ट है, और वो प्रत्यात्मक केवल वृत्ति रूप ही है। वृत्तियां बहुत सारी हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। प्रत्यय रूप है, ज्ञान रूप है, वृत्ति रूप है। तो परिदृष्ट अपरिदृष्ट में परिदृष्ट धर्म बस केवल एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। और अपरिदृष्ट क्या होते हैं? ये प्रत्यात्मक नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं? वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा। वस्तु मात्रात्मक होते हैं। वस्तु मात्रात्मक का मतलब वस्तु मात्र ही होते हैं, वस्तु के स्वरूप मात्र ही होते हैं, उससे अलग नहीं होते, वो अपरिदृष्ट होते हैं। ज्ञान के रूप में वहां जो गतिविधि चल रही है ये परिदृष्ट है, और बाकी उस वस्तु में ही अंदर हो रहे हैं, वस्तु रूप ही है वो अपरिदृष्ट है। वस्तु मात्रात्मक अपरिदृष्टा। ये कौन कौन से हैं उसको आगे इन्होंने बताया, तेज सप्तैव भवंती, वो 7 प्रकार के होते हैं। और उनका पता कैसे लगता है? क्या अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भाव, अनुमान से हमें उसका पता लगता है, और वो अनुमान के द्वारा प्राप्त वस्तु मात्र सद्भाव होते हैं कि बस वस्तु है, बस इतना ही पता लगता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो प्रत्यात्मक धर्म है यानी वृत्ति, उसका प्रत्यक्ष होता है, और बाकी जो है इसका अनुमान होता है। अनुमाने न प्रापित वस्तु मात्र सद्भावा, और उसमें यही होता है बस ये वस्तु है, ये ऐसी है। ये 2 प्रकार के हो गए। ये 7 कौन कौन से हैं अपरिदृष्ट धर्म, उसको आगे इसमें श्लोक के अंदर बताया गया है। निरोध धर्म संस्कारा परिणामो अथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता। नाम गिनाने के बाद में अंत में क्या कहा? ये धर्म चित्त से धर्मा, ये चित्त के धर्म है। कैसे? दर्शन वर्जिता, दर्शन से वर्जित है, यानी उनका दर्शन नहीं होता। कहते हैं इसके दर्शन वर्जित है। वैसे तो दर्शन वर्जित है यानी तो हम देख ना पाए इसे, देख सकते हैं लेकिन रोक दिया है, तो हम कहते हैं इसके जैसे प्रवेश वर्जित है यहां पर, ऐसे दर्शन वर्जित है, यानी हम दर्शन कर नहीं सकते, उसके जान नहीं सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ऐसे ये 7 धर्म हैं, एक एक को बताया। उसमें पहला है निरोध धर्म। यहां निरोध धर्म संस्कार, ये शब्द है, ये 3 है शब्द। निरोध अलग धर्म है, और जो धर्म शब्द यहां लिखा है वो एक अलग है, और संस्कार एक अलग है। तो निरोध पहला बताया, निरोध। निरोध के बारे में पीछे आ ही चुका है काफी। उसी निरोध का संकेत है कि चित्त की स्थिति में, भूमियों में एकाग्र के बाद में निरुद्ध अवस्था आती है, जिस समय कोई वृत्ति नहीं होती है। चित्त में कोई भी वृत्ति ना होना, प्रत्यय ना होना, ये भी चित्त का एक धर्म है। वो इस स्थिति में रह सकता है, जैसे हम गति भी कर सकते हैं, ये एक हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, हम चल फिर सकते हैं, और हम स्थिर भी हो सकते हैं, ये भी हमारा धर्म है। दोनों सामर्थ्य है। तो चित्त जब निरुद्ध अवस्था में रहता है, ये निरोध भी चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। हमें पता नहीं लगेगा उसको यूं, क्योंकि उसमें कोई पता लगेगा, कोई वृत्ति तो है नहीं उसमें, बस वृत्ति रहित स्थिति है। ये अपरिदृष्ट धर्म है, लेकिन ये चित्त का ही धर्म है, निरोधावस्था। दूसरा कहा धर्म। धर्म शब्द से
धर्म और अधर्म यानी पाप और पुण्य दोनों का ग्रहण होता है। शास्त्रों में कर्म को भी धर्म शब्द से कहा गया है। हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों का जो पाप पुण्य रूप बनता है, कर्माशय जिसको कहते हैं, वो यहां धर्म शब्द से लिया गया है। वो भी चित्त का ही धर्म है, यानी चित्त में रहते हैं ये। हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का जो कर्माशय बनता है, लेखा जोखा होता है, अच्छे बुरे का जिसके अनुसार हमें फल मिलता है, उसका जो लेखा जोखा होता है वो भी इसी में होता है। ये धर्म भी उसका एक धर्म है, अपरिदृष्ट धर्म है कर्माशय भी, और वो हमें पता नहीं लगता है। हम ये तो देखते हैं कि भाई हमारे को कोई फल मिल रहा है, हम उसके अनुसार कुछ अनुमान कर सकते हैं कि इसके अच्छे पुण्य रहे होंगे, इसके बुरे पाप रहे होंगे इत्यादि, लेकिन हमें यूं पता नहीं लगता है। जैसे हमें अपनी वृत्तियों का पता लगता है परिदृष्ट, ऐसे हमें अपने कर्माशय का पता नहीं लगता है। अनुमान से हम जानते हैं, शब्द प्रमाण से कुछ हमने जाना है, उसके अनुसार हमारी कुछ ज्ञान बन गया, बुद्धि बन गई, और फिर हम अनुमान करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है हमें। लेकिन है वहां पर ही, चित्त में ही है ये। तो निरोध, दूसरा धर्म, और तीसरा संस्कार। ये संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार। धर्म का मतलब था धर्माधर्म रूप संस्कार। ये धर्म मतलब धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय, और संस्कार का मतलब यहां पर है वासना रूप संस्कार। किसी भी क्रिया के करने पर जो छाप मन पे पड़ती है, चित्त पे पड़ती है, वो संस्कार, वो भी चित्त का धर्म है, क्योंकि ये भी एक गुण है, धर्म है, और वो चित्त में रहता है और हमें पता नहीं लगता है। मेरे अंदर कौन कौन से संस्कार है हमें पता नहीं लगता है। पता तो हमें तब लगता है जब वो संस्कार वृत्ति के रूप में आते हैं। वृत्ति रूप में आ गए यानी फिर प्रत्यात्मक हो गए, परिदृष्ट हो गए। फिर हम करते हैं कि अच्छा ये वृत्ति मेरे मन में उठी है, इसका मतलब है इसका संस्कार मेरे अंदर है। लेकिन संस्कार अपने आप में हमें पता नहीं लगते। तो निरोध पहला, धर्म दूसरा, और संस्कार ये तीसरा, तीन ये हो गए। फिर है परिणाम, परिणाम धर्म। पीछे परिणामों की बहुत चर्चा आई, बदलाव जो होगा। अब यहां परिणाम देखेंगे हम इस रूप में। चित्त में जो एक धर्म हटके दूसरा धर्म आया, उसको हम वृत्ति के रूप में जब देखेंगे तो वृत्ति तो पता लगती है हमारे को कि ये वृत्ति चली गई, अब ये वृत्ति आ गई, ये विचार हट गया, ये विचार आया, ये तो पता लगता है। वो नहीं, परिणाम ये जो सारे होते हैं, चाहे वृत्ति रूप में हो चाहे संस्कार रूप में हो, उसमें चित्त में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसका यहां पर ग्रहण है। जैसे पीछे कहा था परमार्थ तस्तु एक एव परिणाम, धर्मी विक्रिया एवं धर्म द्वारा प्रपंचते। धर्मी में जो विक्रिया हो रही है, बदलाव हो रहा है, वो वाला परिणाम, अर्थात चित्त मन सत्वर स्तंभ से बना हुआ है। उन सत्वर स्तंभ में जो ऊंचा नीचापन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कभी ये उभर रहा है, कभी ये उभर रहा है, कभी कोई कितना उभरा, कभी कोई कितना उभरा, ये जो इनमें उभार हो रहा है, ये बदलाव है, ये परिणाम है, जिसको चलम च गुण वृत्तम की दृष्टि से भी देख सकते हैं। नहीं तो सत्वर स्तंभ में जो ऊंचा नीचापन हो रहा है वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, परिदृष्ट नहीं है। हाँ, उसके होने पे हम जो वृत्ति के रूप में, प्रत्यय के रूप में पाते हैं कि आज बड़ी सात्विक स्थिति है, हमें पता लग रहा है कि मन बहुत सात्विक है। अब सत्वगुण वास्तव में नहीं दिख रहा है, हमें ज्ञात नहीं हो रहा है अंदर, लेकिन सात्विकता के आने पर जैसी शांति होती है, जैसा संतोष होता है, जैसी एकाग्रता होती है, जैसी ज्ञान की स्थिति होती है, जागरूकता होती है, इनसे हम अनुमान करते हैं कि मन सात्विक है। अंदर जो परिणाम हो रहा है सत्वर स्तंभ का, वो तो हमें पता नहीं लगता है, वो अपरिदृष्ट है, लेकिन हो तो रहा है उसी में, चित्त में ही हो रहा है। ये भी चित्त का एक धर्म है कि उसमें सत्वर स्तंभ में बदलाव होता रहता है। ये परिणाम कहा गया। ऐसे ही रज का है, रजोगुण जब उभरेगा तो बहुत चंचलता रहेगी, क्षोभ रहेगा, दुख रहेगा, बेचैनी रहेगी, अस्थिरता रहेगी, कहीं टिकेगा नहीं मन। ये जो सारा हो गया, वही आज रजोगुण बढ़ा हुआ है, राजसिक स्थिति है।
मन में, कहीं नहीं टिक रहा। कभी इसकी इच्छा करती है तो फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा ले लिया, उसकी इच्छा नहीं, नहीं चलो वो नहीं, वो नहीं, वो, बस भटक रहा है यूं ही। ये राजसिक हो गई। इसका भी अनुमान ही होता है हमें। ऐसे ही तामसिक का है, जड़ता है, ज्ञान नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तंद्रा आ रही है, इन सब से पता होता है तामसिक स्थिति है। लेकिन अंदर के परिवर्तन हमें पता नहीं लगते। जो अंदर का परिवर्तन है उसको परिणाम शब्द से कहा गया। परिणामो अथ और जीवनम, ये पांचवा अपरिदृष्ट धर्म है। जीवनम, जीवनम से मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हमारे अनजाने में भी होती रहती हैं, हम नहीं कर रहे होते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। हम इच्छा पूर्वक नहीं कर रहे होते हैं उनको। जैसे हाथ उठाना आदि, हम चलना फिरना इच्छा पूर्वक करते हैं, प्रयत्न पूर्वक करते हैं, ऐसा नहीं अंदर लेकिन चल रहा होता है। वो तंत्र ही ऐसा बना हुआ है। हृदय धड़कता रहेगा, आंतों में गति होती रहेगी, रक्त बहता रहेगा, वहां अंदर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं होती रहती हैं शरीर के अंदर। हम जब सो गए हैं तब भी चलते रहते हैं। श्वसन क्रिया ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। हम चाहते हैं तो ले भी लेते हैं, और बिना इच्छा के भी हम कहीं और ही मन है, हम कुछ और कर रहे हैं या सो गए तो भी चलता रहता है वो। तो इस शरीर के जीवन को चलाने के लिए, इसका जीवन चलता रहे उसके लिए जो मन में क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उसको जीवन शब्द से कहा गया है। वो भी हमें पता नहीं लगती। अब हृदय धड़क रहा है, हमें पता है कि हृदय धड़क रहा है, लेकिन मन में क्या हो रहा है, मन कैसे उसको कर रहा है, नहीं पता है। बुद्धि कैसे कर रही है, हमें नहीं पता है। हो रहा है, होता है तो हमें पता लग जाता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदर कैसे हो रहा है, तो जब जिस समय हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है, वो एक तंत्र है, वो भी उसका एक धर्म है, लेकिन अपरिदृष्ट है, पता नहीं लगेगा हमें। परिणामो अथ जीवनम। आगे है चेष्टा। चेष्टा का मतलब है क्रिया। ज्ञानेन्द्रियों से जब हम जानते हैं तो इंद्रियों के बाद में मन में जो गतिविधि होती है वो तो वृत्ति रूप में होती है, हमें पता लग जाती है। लेकिन जब हम कुछ कार्य करने की इच्छा करते हैं, उसके बाद में मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, फिर इंद्रियों में क्रियाएं होती हैं, तो इंद्रियों को प्रेरित करते समय मन में जो चेष्टा होती है, क्रिया होती है, वो भी हमें पता नहीं लगती है। ध्यान से भी, एकाग्रता से भी देखें हम, तब भी नहीं पता लगती है। वैसे तो चलते फिरते अन्य कार्य करते हैं तो वृत्तियां भी पता नहीं लगती हैं, वैसा नहीं है इसका। मान लीजिए हाथ को ऊंचा कर रहे हैं, अब भले ही ध्यान से एकाग्रता से हम देख रहे हैं, लेकिन मन में, मन के द्वारा जो इंद्रियों को प्रेरणा हो रही है वो नहीं हमें पता लगती। हाँ, ये लगता है कि मेरे को इच्छा हो रही है, तो इच्छा तो वृत्ति रूप है, प्रत्यात्मक है, पता लग जाता है। विचार है कि मैं हाथ को उठाऊं, और मेरा हाथ उठ रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है हमें, ये भी प्रत्यात्मक है, ये वृत्ति है, अपरिदिष्ट नहीं है। ये तो हमें पता लग रहा है, क्योंकि मैं इसको देख भी रहा हूं, ये उठ रहा है हाथ, और अंदर भी अनुभूति हो रही है कि भी हाथ ऊपर उठ रहा है, अब बाहर आ रहा है, हमें पता लगता है कि हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, दाएं बाएं जा रहा है। ये जो अनुभूति होती है ये तो ज्ञानात्मक प्रत्यय है, क्रिया के साथ साथ जुड़ी भी रहती है। ये तो प्रत्यात्मक हो गया, वृत्ति रूप हो गया। लेकिन इस हाथ को प्रेरित करने के लिए मन में जो क्रिया हुई है, चेष्टा हुई है, वो हमें पता नहीं लगती है। इच्छा प्रयत्न अपना पता लग रहा है, लेकिन मन में क्या हो रहा है, इसको प्रेरणा देने के लिए क्या हुआ, वो पता नहीं लग रहा है। लेकिन यह क्रिया हो रही है, इसका हमें फिर ज्ञान हो रहा है। तो चेष्टा का होना मन में, ये भी उसका एक धर्म है, उपादान कारण वही है उसका, ये भी अपरिदृष्ट धर्म है। आगे शक्तिश्च, शक्ति एक अंदर का बल, मन का, उसकी जो सामर्थ्य है मन की, मन क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे होता है, वो भी हमें पता नहीं लगता है। एक मानसिक शक्ति आत्मबल होता है, आत्मबल कहते हैं या मनोबल कहते हैं, उसकी तो हमें प्रतीति होती है कि हाँ मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे में उत्साह है, निडर हूं, अभी बहुत है नहीं, मुझे ये कार्य करना है, मैं इस कार्य को कर सकता हूं इत्यादि।
ये तो हमें प्रतीति होती है, ये तो प्रत्यात्मक है, वृत्ति रूप है, इसलिए हमें इसका पता लगता है। लेकिन ये मन में किस कारण से होती है, मन क्यों अभी बलवान स्थिति में है, दृढ़ है, वहां जो अंदर हो रहा है वो हमें पता नहीं लगता है क्या हो रहा है वहां पर। वो जो शक्ति है उसकी, जिसके कारण से हमें ये आत्मविश्वास आदि प्रतीत होते हैं, उसका अंदर जो स्वरूप है वो हमें पता नहीं लगता है, वो भी अपरिदृष्ट है। लेकिन उसकी एक सामर्थ्य तो है, वो एक धर्म तो है। तो चेष्टा शक्तिश्च, तो ये सात हो गए। चित्त से धर्मा दर्शन वर्जिता, चित्त के ये सात धर्म है जो दर्शन से वर्जित है, यानी अपरिदृष्ट धर्म है। तो चित्त के दो प्रकार के धर्म, परिदृष्ट और अपरिदृष्ट। अब इन धर्मों में जब परिणाम होगा, एक से इधर होगा, कुछ क्रिया होगी, जो भी परिणाम होगा उसमें से प्रत्ययों का हमें पता लगेगा, अब बाकी का सातों का हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन परिणामन तो वहां भी हो रहा है, इसलिए परिणाम के प्रसंग में इन्होंने चित्त के किस किस तरह के परिणाम हो सकते हैं या होते रहते हैं उसको यहां पर कहा। यद्यपि परिणाम भी एक वहां पर अलग से लिखा हुआ है, बाकी भी ये जो चीजें हैं वो भी अलग अलग धर्म, एक हटके दूसरा, दूसरा हटके तीसरा, ये आता रहता है। ये धर्म हो गए चित्त से द्वये धर्मा। तो अब इन परिणामों को बताने का प्रयोजन क्या है, क्यों इन परिणामों को बताया? चित्त को समझना करना वो भी एक बात है, लेकिन इससे एक और सिद्धि की प्राप्ति, ये चूंकि विभूति पात चल रहा है तो उसको अब विषय को ले रहे हैं। 16वां सूत्र, इसकी अवतरणिका है, अतो योगी न उपात्त सर्व साधन से, योगी का, कौन से योगी का? उपात्त सर्व साधन से, जिसने सब साधनों को प्राप्त कर लिया है। सब साधन कौन से? यानी योग के जो अंग हैं उनको। ये पंक्ति लिखी भी नहीं होगी, ये लिख लेना इसको, एक अवतरणिका है, ये सब जगह नहीं मिलती है। अतो योगी न उपात्त सर्व साधन से, ऐसा योगी जिसने सब साधनों को प्राप्त कर लिया, योग के जो 8 अंग हैं, और उनमें भी विशेष रूप से अंतरंग वाले धारणा ध्यान और समाधि, पूर्व के तो होंगे ही। अतो योगी न उपात्त सर्व साधन से बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्त, बुभुत्सित अर्थ की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए। बुभुत्सित मतलब जिसको जानने की इच्छा है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, इस वस्तु के बारे में जानना है, इस विषय के बारे में जानना है, ये बुभुत्सित अर्थ है। जो जिस वस्तु के बारे में जानना है वो हमारा जानने योग्य या जानने की इच्छा वाला वस्तु है, कि मेरे को इस वृक्ष के बारे में जानना है, मुझे इस फल के बारे में जानना है, मेरे को इस धातु के बारे में जानना है। बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, जानने के लिए। जैसे लौकिक रूप से हमें कुछ जानने की इच्छा होती है तो वहां पहुंच के देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं इत्यादि, जैसे जैसे कर सकते हैं। तो जिसको जानना है वो बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति, बुभुत्सित अर्थ है, और उसका ज्ञान होना बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति न्याय दर्शन में आता ही रहता है, तो वही ज्ञान के अर्थ में। जिसको हम जानना चाहते हैं उस वस्तु का ज्ञान होना, उसके लिए बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्ति संयम से विषय उपक्षिप्यते, संयम का विषय अब प्रस्तुत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है आगे। संयम से विषय उपक्षिप्यते, पीछे संयम के लिए एक सूत्र आया था, त्रयम एकत्र संयम, ये तीन मिलकर के संयम एक संज्ञा दे दी गई, पारिभाषिक संज्ञा, तकनीकी शब्द है। धारणा ध्यान और समाधि, तो जहां धारणा है वहीं ध्यान है और वहीं समाधि है। तो अब आगे संयम संयम की बात चलेगी, इसका मतलब है कि उन्होंने स्थलों में धारणा लगाई, ध्यान लगाया और समाधि भी वहीं पर ही लगाई है। तो बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए संयम का विषय किया जा रहा है कि मुझे ये जानना है, मुझे ऐसा होना है, ये जानना है, तो वो उन जगहों पे धारणा ध्यान समाधि लगाएगा, संयम करेगा। और इससे हमें यह भी पता लगेगा कि किन किन विषयों पे धारणा हो सकती है, किन किन विषयों पे ध्यान हो सकता है और किन किन विषयों में समाधि होती है। ये तो सामान्य रूप से जब हम अध्यात्म में चलते हैं और धारणा ध्यान समाधि की बात करते हैं तो आत्मा और परमात्मा यही विषय हमें समझ में आते हैं, उसी पे ही केंद्रित रहते हैं। परमात्मा का पर धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ,
आत्मा पे ले लेते हैं, कुछ और थोड़ा बहुत ले लेते हैं। लेकिन ये विषय कितना विस्तृत है, उसमें भी समाधि होती है, उन उन चीजों में भी, ये भी हमें इसमें पता लग जाता है। तो अतो योगिना उपात्त सर्व साधन से बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्त संयम से विषय उपक्षिप्यते। 16वां सूत्र है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात, परिणाम त्रय, तीन प्रकार के परिणाम पीछे आ ही चुके हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन परिणामों पर संयम करने से, अर्थात इन परिणामों पर पहले धारणा की, उस वस्तु पर धारणा की, उसका ध्यान किया और उसी में समाधि लगी। इन तीन परिणामों में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से क्या होता है? अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत का और अनागत का ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु से संबंधित। उस वस्तु का जो अतीत था उसका और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अभी तो वर्तमान का होता है हमें सामान्य रूप से, वर्तमान का तो वैसे ही हो जाता है कि ये वस्तु कैसी है। तो जिस भी वस्तु का जानना हो पूरी तरह से, तो उसके परिणामों में संयम किया जाता है। सामान्य रूप से हम भी जो जानते हैं उसमें वर्तमान को भी जानते हैं और अतीत और अनागत को भी जानते हैं। हम सामान्य रूप से हम भी जानते हैं, योगी भी जानता है। अंतर यह कि वो सूक्ष्म विषयों के बारे में भी जान लेता है और हमारे से अधिक, बहुत अधिक जान लेता है, ये उसकी विशेषता है। तो उसको थोड़ा भाष्य देखते हैं, फिर इसको घटा के लगाएंगे। परिणाम त्रय संयमात, तो इसको खोला इन्होंने, धर्म लक्षण अवस्था परिणामेशु संयमात, यही तीन है, प्रसंग से भी आते हैं और इन्होंने स्पष्ट कर दिया। धर्म लक्षण अवस्था परिणामों में संयम से योगी नाम भवती, योगियों का हो जाता है अतीत अनागत ज्ञानम, भूतकाल का ज्ञान और भविष्य काल का ज्ञान योगियों को होने लग जाता है। संयम को खोल रहे, धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्त, पहले कह ही चुके हैं, याद दिला रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि संयम का, उसी संयम का यहां पर ग्रहण है, और कोई संयम नहीं है। तेन परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम, इनके द्वारा परिणाम त्रय का जब साक्षात्कार करता है तो उससे अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत और अनागत का ज्ञान, तेषु संपद्यते, उनमें संयम के द्वारा, ये जो तेन, तेना हुआ मतलब है तेन संयमेन, परिणाम त्रय संयमात, परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपद्यते, तेषु का मतलब योगीशु, योगियों में ये ज्ञान संपद्यते, उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग उसका वस्तु का भी कहते हैं कि वस्तु में हो जाता है, टीकाकार इसको योगियों का, योगियों में ये तेषु संपादयति, हाँ योगीशु, तेषु योगीशु, संयम के द्वारा योगियों में वो संपादित कर देता है अथवा उन वस्तुओं को जान लेता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम स्थूल रूप से देखते हैं। समाधि में कैसा होता है उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थोड़ा जान सकते हैं, सीधे सीधे उसको कर नहीं सकते कैसे होता है, क्या होता है। मिट्टी वाला उदाहरण ले लीजिए। मिट्टी का एक पिंड है, गीला लौंदा, अभी हमें पता लग गया है कि इसमें वर्तमान में पिंड धर्म है, पिंड धर्म वर्तमान लक्षण में है। मिट्टी में पिंड धर्म आया हुआ है, वो धर्म वर्तमान लक्षण में है। इसके साथ साथ इसके अनागत धर्मों का भी हमें पता है। कौन सा? घट, केवल घट, घट हो सकता है, सिकोरा हो सकता है, दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिट्टी से जो जो चीजें बन सकती हैं, कपाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जिसको जानकारी है वो कर सकता है, हाँ इससे ये चीजें बन सकती हैं। तो जब हम ये जानते हैं कि इस वस्तु से ये बन सकता है, तो ये उस वस्तु के बारे में ही तो हम और जान रहे हैं, उसके भविष्य के बारे में, इससे इसमें क्या क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं,
इससे क्या क्या जाना जा सकता है, तो ये सब हमें पता लगता है, तो इससे वस्तु के भविष्य का ज्ञान हुआ ना, हमें होता है। और हमें पता है कि ये पिंड है, इसका अतीत क्या था, अभी पिंड रूप में है, पिंड वर्तमान लक्षण में है, इसका अतीत क्या था, क्या क्या हुआ, उसका भी हमें पता रहता है ना उसी समय। किसी वस्तु के से क्या क्या बन सकता है, ये यदि किसी पता ना हो, जैसे कोई बच्चा हो जिसको पता नहीं है कि पिंड रखा है, इससे क्या क्या बन सकता है, क्या खिलौना बन सकता है, क्या उसको पता नहीं है। एक तो वो भी उसको प्रत्यक्ष देख रहा है, उसी पिंड को, और एक हम भी उसी पिंड को देख रहे हैं, तो उसके और हमारे ज्ञान में अंतर है। कोई वनस्पति है, अनजान व्यक्ति देख रहा है कि इस वनस्पति का रंग रूप ऐसा है, बस इतना ही उसको पता है। लेकिन जो जानकार है उसको पता है कि भाई इससे ये चिकित्सा हो सकती है, इससे ये औषधि बन सकती है, उसका ज्ञान एक अलग होगा। कोई रसायन है, कोई धातु है, हमारे लिए तो वो टुकड़े हैं बस वैसे ही, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ये बन सकता है, इससे ये चीज हो सकती है। उसके और हमारे ज्ञान में अंतर होता है। क्यों अंतर है? क्योंकि उसको उस वस्तु के अनागत धर्मों का ज्ञान है, और किसी ने उस वस्तु से कोई चीज बनते हुए ना भी देखी हो, लेकिन उसके स्वरूप का पता लगे, अच्छा इससे तो बन सकता है, वो भी इससे ये भी बन सकता है। आज तक ना देखा हो ना सुना हो, लेकिन फिर भी हम नई नई चीजें किससे बना लेते हैं, और नई नई ऐसी खोज हो जाती है। तो वस्तु को देख करके उसके परिणामों पर संयम करने से, अच्छा ये ऐसा है तो ये हो सकता है, ऐसा है तो ये हो सकता है, उस वस्तु का और अधिक ज्ञान हो जाता है, अतीत का भी और अनागत का भी, दोनों रूप में। ये वस्तु है, इसमें ये कण है, ऐसे ऐसे बने, तो ये कण कभी ना कभी मिले हैं, संयोग हुआ है, उसके बिना बन ही नहीं सकते थे। कुछ ना कुछ हुआ है, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, योगी को संयम करने से उसमें विस्तार से ज्ञान हो जाता है, स्पष्टता से ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में योगी चमत्कृत सिद्धि वाला हो जाता है कि देखो उसको ये भी पता है। बच्चे ने रोटी बनते कभी देखी नहीं, वो तवे पे रखा, इधर हुआ उधर हुआ, उनका देखो अभी रोटी फूलेगी। अब बच्चे के तो समझ में नहीं आएगा फूलेगी कैसे, ये तो जुड़ी भी है, फूलेगी कैसे। भाई दो हो चीज, जैसे गुब्बारा हो वो तो फूल जाए, ठीक है, समझ में आता है। ये दो परतें हैं, हवा भरी तो फूल गई, ये कैसे फूलेगी, ये तो एक है, इसमें तो कोई परत ही नहीं है, बेला हुआ है तो एक ही तो परत है। हम कहेंगे देखो अभी फूलेगी। अच्छा, अरे आपको तो ये पता है, आपको तो भविष्य का भी पता है, मेरे को तो पता ही नहीं था। अब यूं सामान्य चीज है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। ये जो दीपावली पे वो पटाखे आते हैं, उसमें एक सांप भी आता है, एक टिकिया होती है, वो गोली की टिकिया जैसी होती है, जैसे हम दवाइयों की गोलियां खाते हैं। अब होती तो इतनी सी है, अब उसको जलाते हैं तो वो यूं फूलती जाती है। अब बच्चे को तो आश्चर्य लगेगा ही, कहा देखो जलाओ, ये फूल करके ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बन जाएगी, तो ये कैसे बन सकती है, वो हो गई वैसी। अरे आपको तो पता है इसका पहले से, और बच्चे के लिए तो वही आश्चर्य हो गया। ऐसे ही पूर्व ज्ञात है, देखा है, और संयम करने से उसके भूत और भविष्य का पता लग जाता है। जैसे कारण से कार्य का अनुमान करते हैं, कार्य से कारण का हम अनुमान करते हैं, ये भूत भविष्य का ही तो ज्ञान करते हैं। जब कारण से कार्य का अनुमान करते हैं तो कारण तो प्रत्यक्ष है हमारे को, लेकिन कार्य तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो कार्य अभी कौन सी स्थिति में है, अनागत है, तो अनागत का ज्ञान हो जाता है ना। और कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर लेते हैं, तो कारण क्या था उसका, उस वस्तु का अतीत ही तो था। तो परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, संयम करने से अतीत अनागत ज्ञान होता है। अब जिसको जो चीज जाननी हो उसमें संयम करेगा, वो धारणा ध्यान समाधि लगाएगा, अब प्रयत्न तो करना ही होगा, समय तो लगाना ही होगा, उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा। और जिसको नहीं जानना है तो वो नहीं जानेगा, लेकिन जान सकते हैं, ये एक साधना बताई गई।
तब वो वस्तु कोई भी हो सकती है, कोई सी भी, जिस वस्तु के अतीत अनागत को जानना है वो वस्तु कोई भी हो सकती है संसार की। अर्थात संसार की हर वस्तु में संयम हो सकता है। संसार की हर वस्तु में खोल दो तो धारणा हो सकती है, संसार की हर वस्तु का ध्यान हो सकता है, और संसार की हर वस्तु में समाधि हो सकती है। एक ही सूत्र से पता लग गया। और बाकी उदाहरण तो आएंगे ही। और चीजों में संयम संयम संयम, कहां कहां संयम हो सकता है। लेकिन हम जिस तरह से अध्यात्म में रहते हैं वहां हमारे को और चीजें, उनका कहो तो बोले नहीं ये कोई समाधि हुई क्या, ये कोई ध्यान हुआ क्या। हाँ, वो भी ध्यान का विषय है, योग दर्शन सम्मत है। तो परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, परिणामों का पता लग गया तो संभावित जो अतीत और अनागत धर्म है वो भी हमें पता लगने लगेंगे। आगे देखिए दूसरा संयम देखिए, 17वां सूत्र। अब ये विभूतियां शुरू हो गई। ये विभूति तो है कि उसको अतीत अनागत का ज्ञान हो रहा है, एक विभूति है, एक सामर्थ्य है, चमत्कार करने वाली है, एक सिद्धि है, गुणों का उत्कर्ष है। एक और देखिए कैसी है कि हमें एक दूसरे की भाषा तो पता लगती है, हम जानते हैं कि ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा बोल रहा हो, हमारे लिए बिल्कुल ही अपरिचित हो, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। कोई जापानी बोले या चीनी बोले या अफ्रीकी भाषा बोले, ऐसी हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा, एक शब्द भी पकड़ में नहीं आएगा हमारे को। हमारे से जो भी अपरिचित है उनके लिए हमारी भाषा हो गई। लेकिन योगी को एक सिद्धि ये भी हो जाती है कि सब प्राणियों की भाषा को वो जानने लगता है। वो सिद्धि कैसे आती है वो बताया जा रहा है। सर्वभूत रुत ज्ञानम, सब भूतों की रुत यानी शब्दों को, भाषा को जान लेता है। यानी सब मनुष्यों की भाषा जान लेगा, भूत में तो सब आ गए, और सब प्राणियों की भी भाषा जान लेगा, पक्षियों की जान लेगा, चिड़िया क्या कह रही है, क्या बोल रही है, कुत्ता क्या बोल रहा है, उनकी जो जो भी भाषा है, जैसी भाषा है, उस सबसे ज्ञान हो जाता है। तो ये भी एक सिद्धि हुई ना, जो सब भाषाओं को जान ले, समझ ले, सब प्राणियों की जान ले, अब बहुत बड़ी सिद्धि हुई है। तो चमत्कार है, हम तो नहीं समझ सकते। ये भी संयम से आएगी, धारणा ध्यान समाधि से। अगर योगी की इच्छा है बुभुत्सित अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, वो चाहता है कि मैं ये जानूं कि कहां क्या हो रहा है और ये सूचनाएं हमारे को मिल जाए कहीं से भी, तो उसमें संयम कर सकता है, उस तरह से वो जान सकता है। कैसे होगा देखिए सूत्र में क्या कहा है। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकर, ये एक वाक्य कहा गया, ये भूमिका के रूप में है। तत्प्रविभाग संयमात, ये उपविधि बताई गई। सर्वभूत रुत ज्ञानम, ये फल बताया है, सिद्धि बताई। तो देखिए पहले शब्द क्या है, शब्द अर्थ और प्रत्यय। शब्द जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, वो शब्द है। जैसे कि गौ, ये बोला। अर्थ वो वस्तु, गौ जो प्राणी है, शासनादिमान, जैसे गल कंबल या पैर, चार पैर वाला प्राणी जो है विशेष, वो अर्थ हो गया। और प्रत्यय, प्रत्यय यानी ज्ञान, जो बोध होता है हमारे को, वो, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात, एक दूसरे में आरोपण होने से, अध्यास होने से। शब्द को अर्थ समझ लेते हैं, अर्थ को ज्ञान समझ लेते हैं, शब्द को ज्ञान समझ लेते हैं, ज्ञान को शब्द समझ लेते हैं। ये अध्यास है। अध्यास मतलब भ्रांति कहते हैं, जो चीज नहीं है उसमें वैसा समझ लेना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लेना, ये अध्यास कहलाता है। एक की परछाई दूसरे में पड़ जाना, आपस में मिल जाना, घुल मिल जाना। तो अध्यास के कारण से संकर, संकर हो जाता है। संकर उसी को कहते हैं, घुल मिलना, मिश्रित हो जाना, घालमेल हो जाना। तो शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और प्रत्यय हैं तीन चीजें अलग अलग, लेकिन इनमें इतरेतर अध्यास से होने से, एक का दूसरे में प्रतिबिंब आभास होने से, अध्यास होने से संकर हो जाता है, घुलमेल हो जाता है। तत्प्रविभाग संयमात, इनकी भिन्नता, प्रविभाग, भाग अलग, एक भाग हो गया अंश,
विभाग अलग हो गया, प्रविभाग, प्रकर्ष रूप से विभाग, उसमें संयम करने से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बहुत अधिक संयम करके एकाग्रता से इसी पे केंद्रित हो जाता है वो। अब ये तो हम जो शब्द अर्थ प्रत्यय को सुन लेते हैं, शास्त्र को पढ़ लेते हैं, तो इसमें हमें भी पता लग जाता है कि कुछ कुछ अलग है। सामान्य व्यक्ति को पता नहीं, वो सोचता ही नहीं है इस बारे में। अब उसको बता दिया तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा थोड़ी सी देर में, हाँ ये तीन चीज अलग अलग है। 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में भी उसको लगेगा कि हाँ अलग अलग है। लेकिन ये सामान्य रूप से हमने अलग अलग देखा है। इसमें जब वो संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि लगता है, तत्प्रविभाग, इसलिए प्र लगाया, विभाग, भाग, विभाग और प्रविभाग, प्रकर्ष रूप से इनका जो विभाग है, पृथकत्व है, अलग अलग है, उसमें संयम करने से शब्दों के शब्द अर्थ और प्रत्यय में संयम कर रहा है, धारणा कर रहा है, और कहीं मन नहीं जा रहा है, केवल इसी पे केंद्रित है, ध्यान उसी का कर रहा है और समाधि भी उसी में लगी है, साक्षात्कार हो रहा है उसको। उससे संयम से सर्वभूत रुत ज्ञान, सब प्राणियों के रुत यानी शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। रू शब्द से जो बोला गया है, शब्दित किया गया, उच्चारित किया गया है, रूप्यते उच्चार्यते यत, जिसको बोला गया है। अब ये कैसे होता है, इसकी और शब्द अर्थ प्रत्यय के बारे में विस्तार से भाष्य में बताया गया है। नहीं तो सूत्र की दृष्टि से तो इतना ही अर्थ है, लेकिन शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इनके क्या संबंध है, उस बात, उन बातों को यहां पर व्यास जी ने बताया। देखिए, तत्र वाग वर्णेशु एव अर्थवती, वाग यानी वाणी, वाग इंद्रिय, वो किस में सार्थक होती है, वर्णेशु, वर्ण में ही सार्थक होती है बस। अर्थात वाणी क्या करती है, केवल वर्णों का उच्चारण करती है और कुछ नहीं। वर्णों का उच्चारण केवल, पदों का भी नहीं, वाक्यों का भी नहीं। हम जो पढ़ते सुनते हैं उसमें एक तो वर्ण होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, री, ऐसे, और क, ख, ग, ये जो है, ये एक एक जो है वर्णमाला बोलते हैं, ये एक एक वर्ण हुए। हम कहते हैं आपने वाणी से ये शब्द बोला, वाणी शब्द को बोलती है या वर्ण को बोलती है? आपने मुख से ये वाक्य बोला था, हम ही बोलते हैं, आपने ये शब्द बोला था, आपने ये वाक्य बोला था। तो ये इस बात पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ये जो वाणी है, तत्र वाक वर्णेशु एव अर्थवती, वर्णों के उच्चारण में ही सार्थक है, वर्णों का बोलना है, बोला जाना ही इसके द्वारा होता है और कुछ नहीं होता है वाणी के द्वारा। वाणी को पदों का कुछ नहीं पता, पद का स्वरूप वाणी से नहीं निकलता है, वाक्य का स्वरूप वाणी से नहीं निकलता है, वाणी से तो केवल वर्ण निकलते हैं। ध्वनि जो होती है वो एक एक वर्ण की अलग अलग ध्वनियां निकल रही हैं और कुछ नहीं है। उसकी सार्थकता इसी में ही है, बस उसी में अर्थवती है, सार्थक है वो, इससे आगे कुछ नहीं है। पदों में वाणी सार्थक नहीं है, वाक्यों में वाणी सार्थक नहीं है, ये इसका अर्थापत्ति है। अब व्यवहार में तो हम कहते हैं भाई वाणी से हमने कहानी बोली, वाणी से हमने कविता बोली, वाणी से पाठ पढ़ा, वाणी से मंत्र को बोला, लेकिन वास्तव में वाणी क्या कर रही है, वाणी की सार्थकता केवल वर्णों तक है और कुछ नहीं है। तो तत्र वाग वर्णेशु एव अर्थवती, न तो पदेशु न तो वाक्येशु। आगे, अब ये जो शब्द प्रक्रिया चली ना, शब्द अर्थ और प्रत्यय, तो शब्द को हम वाणी से बोलते हैं, व्यवहार में जो भाषा है वाणी से ही निकलता है, हर कोई भी बोलता है। और एक कान से इसका साथ संबंध है, ये वाणी से बोली जाती है, कान से सुनी जाती है। और श्रोत्र क्या करता है, तो श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, ध्वनि का जो परिणाम होता है, बदलाव होता है कि अभी ये ध्वनि आई, अभी ये ध्वनि आई, बस मात्र वही उसका विषय रहता है। न तो पद उसका विषय होता है, न वाक्य उसका विषय होता है, श्रोत्रेंद्रिय का। हम कहें कि टेप रिकॉर्डर है या तो कोई स्पीकर है, कोई बोल रहा है, ध्वनि आ रही है, वो क्या बोल रहा है, क्या पद बोल रहा है या वाक्य बोल रहा है? बोले वो तो ध्वनि निकाल रहा है, बस वो जैसी भरी हुई है, एक एक वर्ण निकल रहे हैं उसमें। तो ऐसा ही तो गले से निकलता है,
हमारा भी तो गला वैसा ही है, ये भी तो स्पीकर है वैसा ही। और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी किसको रिकॉर्ड करता है? एक एक वर्ण को ही रिकॉर्ड करता है बस। हम यूं लगता है कि पद और वाक्य और पूरा भजन गीत सब रिकॉर्ड कर लिया उसने, संचित कर लिया, लेकिन एक एक वर्ण बस आ रहा है वहां, तो और कुछ नहीं है। वहां क्या भाषा लिखी जा रही है? वो ध्वनि के एक एक अंश को ले रहा है या पूरे पूरे उसको टुकड़े को ले रहा है? एक एक को ले रहा है। तो ऐसे ही हमारा कान भी है, वो केवल श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषय, उसका मात्र इतना ही विषय है। तो बोले फिर ये पद और वाक्य कहां से बन गए? ये जो पहला इनमें सूत्र का है पद शब्द, उस पर केंद्रित है। पर शब्द मतलब पद है यहां अभिप्राय। तो पदम पुनः, तो ये पद फिर कहां से आया? तो पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। नाद का मतलब कोई भी ध्वनि जो बोली गई है, नाद के अनुसंहार बुद्धि, अनुसंहार मतलब उसके पीछे पीछे वैसा का वैसा इकट्ठा करना, ऐसी बुद्धि के द्वारा गृहित होता है। हमने कोई भी शब्द बोला, उसमें अनेक वर्ण हैं, मुख से भी अनेक वर्ण एक एक आए हैं और कान से भी एक एक वर्ण गृहित हुए हैं। उन अनेक, ये नाद है जो बोला गया सुना गया, ये एक एक नाद है। उस नाद के का अनुसंहार करते हुए, उसको पीछे पीछे उसको इकट्ठा करते हुए जो बुद्धि बनी है, वहां पद स्वरूप को लेता है। पद वहां पर आता है, नहीं तो केवल वर्णात्मक वर्णात्मक है। तो पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। हो गया इतना। अब आगे कहते हैं, आपने यहां वर्ण शब्द बोला है, तो वर्ण कैसे होते हैं उसकी और विवेचना कर रहे हैं। वर्णाः एक समय असंभिवत्वात्, किसी शब्द के बोलते समय जितने वर्ण बोले गए हैं, जैसे कि पतंजलि शब्द ही बोला आपने, इसमें अनेक वर्ण है, वर्णाः बहुत सारे वर्ण है, वर्णाः पुनः एक समय असंभवितत्वात्, असंभवित्वात्, पतंजलि में जितने वर्ण आए हैं, प, अ, त, अ, या अंग ऊपर अनुस्वार है, या यह कह लें, ज, जकार, अकार, लकार, इकार, ये इतने सारे वर्ण हैं इसमें। ये वर्ण सारे एक समय में नहीं है, भले ही कितने पास पास और तत्काल बोले गए हों, हमें एक जैसे लगते हो, लेकिन तत्वतः परमार्थतः एक समय में दो वर्ण नहीं है यहां पर। एक पहले बोला गया, उसके बाद दूसरा बोला गया, तीसरा बोला गया, चौथा बोला गया। बस उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि ये जो वर्णाह वर्ण है, एक समय असंभवित्वात, असंभवित्वात, एक समय में संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकते एक समय में। एक समय असंभवित्वात परस्पर निरनुग्रहा, निरनुग्रहात्मान, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। अनुग्रह कहते हैं, अनुग्रह करते हैं ना एक दूसरे का, उसने उसको सहयोग किया, आपका बहुत अनुग्रह है, आपकी कृतज्ञता है, आपने मेरे पे बहुत अनुग्रह किया। हम किसी का सहयोग करते हैं, वो हमें कह देता है भी आपने बहुत अनुग्रह किया, मेरे पे कृपा की, यानी सहयोग किया परस्पर। तो सहयोग कब होता है? परस्पर होता है। और परस्पर होता है तो एक समय में वो दोनों चीजें होनी चाहिए, तब तो कहेंगे इसने इसका अनुग्रह किया। जो चीजें एक समय में है ही नहीं, तो परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हम सब जीवित हैं तो वो आपस में सहयोग कर लेते हैं, जो मर गए उनका हम अनुग्रह नहीं कर सकते, वो हमारा नहीं कर सकते। ऐसा ही आगे के लिए लगेगा। तो चूंकि ये एक समय में संभव ही नहीं है, इसलिए परस्पर निरनुग्रहात्माना, परस्पर सहयोग न करने के स्वरूप वाले हैं ये, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते, अलग अलग हैं बिल्कुल। अब ये ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से हम कहेंगे कि अच क्या करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अनवक होते हैं दूसरे की सहायता से, और अच जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वयं राजनते इति स्वरा, स्वर है, स्वयं रह सकते हैं, वो दूसरे की सहायता लेते हैं। उस दृष्टि से हम एक दूसरे की सहायता ले लेते हैं, बोलते हैं, बोलने की दृष्टि से, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे का कोई अनुग्रह नहीं करते, क्योंकि एक काल में है ही नहीं है।
सहयोग के लिए दोनों का या अनेकों का एक काल में होना अनिवार्य है। जब एक ही काल में नहीं है तो परस्पर अनुग्रह नहीं कर सकते। तो परस्पर निरनुग्रहात्मान, अनुग्रह से रहित हैं, इस स्वरूप वाले हैं। ते पदम असंस्पृश्य, वे पद को न छूते हुए, पद को छूना। वैसे हम कहते हैं भाई वर्णों के मिलने से पद बनता है, पदों के मिलने से वाक्य बनता है। ये वर्ण एक दूसरे को छूते हैं, मिलते हैं, तो एक पद बन जाता है। अब मोटी भाषा में तो छूना कहते हैं, लेकिन वास्तव में चूंकि ये एक समय में नहीं है, इसलिए एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। एक दूसरे को छुए तो तब जब एक ही काल में हो, एक काल के है ही नहीं। तो पदम असंस्पृश्य, पदम असंस्पृश्य को ही और स्पष्टता से खोल रहे हैं। अनुपस्थाप्य, ये पद को उपस्थित नहीं करते। ये आपस में मिले तो पद बने, ये आपस में मिलते ही नहीं है, इसलिए पद को उपस्थित भी नहीं कर पाते हैं। ये वर्ण अपने आप में पद को नहीं बना सकते, ये स्वतंत्र है वर्ण अकेले अकेले। तो पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य आविर्भूता तिरोभूताश्चैति, लेकिन फिर भी ये आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं। आविर्भूत मतलब उत्पन्न होते हैं, और तिरोभूत मतलब चले जाते हैं। अब पतंजलि ये शब्द बोला, और उसमें जितने भी वर्ण आए, उत्पन्न हुआ चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, सब एक एक करके खटखट खटखट तेजी से निकल गए। तो आविर्भूत और तिरोभाव धर्म वाले हैं, ये इनका स्वभाव है, ऐसा होता ही है। आविर्भूत तिरोभाव, आविर्भूता तिरोभूताश्चैति, दोनों प्रकार के होते हैं। और प्रत्येकम अपद स्वरूप उच्यन्ते, और ये प्रत्येक एक एक पद स्वरूप नहीं है, अपद स्वरूप है। इसमें पदत्व नहीं है, शब्दत्व, शब्द यानी एक जो मिलके, इसमें पदत्व नहीं, एक एक वर्ण के अंदर बिल्कुल। हाँ ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको पद के रूप में भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से एक एक वर्ण, जो जहां कोई शब्द या पद अनेक वर्णों से मिलकर के बना है, वहां जो अलग अलग वर्ण है वो पद रूप वाले नहीं है, वो तो बस वर्ण रूप वाले ही है। तो अपद स्वरूपा उच्यन्ते, ये पद स्वरूप वाले नहीं होते। लेकिन वर्ण का पद से संबंध तो है कुछ, जैसा व्यवहार में देखते हैं। कैसे? तो कहा वर्ण, वर्ण पुनः एक ही का पदात्मा, एक एक वर्ण पद का अंश तो बनता है। पदात्मा है, पद का स्वरूप है, पद के अंदर विद्यमान है। आत्मा का मतलब यहां पर अंश है, उसका भाग है। हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि पतंजलि शब्द बोला, अब प और इसका पद से कोई संबंध नहीं है, पद से तो संबंध है। अब पतंजलि जो शब्द है उसका एक अंश, एक आत्मा, पकार भी है, अकार भी है, लकार भी है। तो ये जो वर्ण है पुनः एक ही का पदात्मा, अकेले अकेले पद का अवयव बनता है। जैसे ईंट मिट्टी के कणों से बनती है, उसका अंश होता है, ऐसे ही ये पतंजलि शब्द बना है, पद बना है, वो वर्णों से बना है। तो वर्ण है पुनः एक एक है पदात्मा। और कैसे हैं ये वर्ण? वर्णों की विशेषता बता रहे हैं। सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता, सब को कहने की शक्ति से ये युक्त है। सर्व अभिधान शक्ति प्रचिता, जितना भी कुछ कथन है, जितने भी अर्थ हैं कहे जा सकते हैं, उनको कहने की शक्ति से युक्त है। अब पतंजलि में जो पकार है उसमें क्या क्या कहने की शक्ति है? कोई पतंजलि को ही कहे और पतंजलि शब्द बनाने की ही उसकी सामर्थ्य है, ऐसा तो नहीं कह सकते। और न जाने कितने शब्द हैं जिसमें पकार आया, अकार में न जाने कितने शब्द हैं, उन उन पदों को कहने की सामर्थ्य है इसमें, सब जगह लग सकते हैं वो। तो इसलिए इन्होंने कहा, और जब इतने अधिक हैं इसलिए इन्होंने कहा सब कुछ कहने की शक्ति वाले हैं। सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता, सबको कहने की शक्ति इनके अंदर संचित है, इन एक एक वर्णों के अंदर। स्वयं पद नहीं है, लेकिन एक एक पद के को अर्थों को कहने की शक्ति से तो ये युक्त है। सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता। आगे, सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, और इसका जो सहकारी साथ में रहने वाला जो वर्णांतर है, दूसरा वर्ण, उसकी प्रतियोगिता से उसके साथ जुड़ करके, उसका प्रतिसंबंधी होकर के, प्रतियोगित्वाद वैश्व रूप्यम इव आपन्न, अनंत रूपों में, विश्व यानी अनेक रूपों की तरह वो अनेक रूपों में आ जाता है, अनेक शक्तियों से संपन्न है। और उसके साथ में कौन सा वर्ण जुड़ रहा है?
उसके कारण से ये विविध रूपों में दिखाई देने लगता है। अब अ को एक अकेला अ है और विभिन्न रूप अन्य अन्य, कभी उसके साथ में कोई शब्द कोई वर्ण जुड़ गया, कभी कोई वर्ण जुड़ गया, उन सबको देख करके हम कहें कि आकार कितने रूपों में परिवर्तित हो गया, हमें प्रतीत ही होगा ना। यहां भी आकार है, यहाँ कुछ और अर्थ दे रहा है, यहां आकार है, यहां भी कोई अर्थ दे रहा है। महाभाष्य में भी ये चर्चा आई है। ये अर्थ है कहां पर, वो ये वर्ण यहां पर आया तो ये अर्थ दे रहा है, यहां आया तो ये अर्थ दे रहा है, कैसे? तो जो सहकारी वर्ण है, पास में अन्य वर्ण है, एक विशेष कुछ वर्ण मिलकर के एक अलग अर्थ दे रहे हैं, और उन्हीं वर्णों को बिखेर दो, वो अलग अलग जगह कहीं कहीं और जाके जुड़ेंगे, वहां और वर्ण मिल गए तो किसी और अर्थ को देने लग जाएंगे वो। तो वो कितने अर्थ हो सकते हैं? विश्व रूप, अनंत रूप, अनेक रूप, खूब रूप हो सकते हैं, कितने भी तरह से बन सकते हैं। तो सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वाद वैश्व रूपम इव प्रतिपन आपन्ना, वैश्व रूप जैसे आपन्न हो जाते हैं, इव कह रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है जैसे अनंत शब्दों की तरह अनंत चीजों को बोलने वाले हो जाएंगे। पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापित है, और इन वर्णों में भी किसी वर्ण के साथ में है तो वर्ण के साथ में भी है तो कभी उससे पहले है या कभी बाद में है, इससे भी अर्थ बदल जाता है। एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ 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 है, वो आगे पीछे है तो अर्थ बदल जाएगा। सहकारी होने पे वो हमेशा एक ही अर्थ देते हो ऐसा नहीं, आगे पीछे हो गए तो अलग अर्थ हो जाएगा। तो पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापित, विशेष रूप से आगे पीछे लगाने पर यह होता है। इति एवं बहवो वर्ण, इस प्रकार बहुत सारे वर्ण क्रमानुरोधिन अर्थ संकेतेन अवच्छिन्ना ईयंते, क्रम का अनुरोध करने वाले, एक विशेष क्रम में बोले जाते हैं तभी अर्थ आएगा। क्रमानुरोधी न, क्रम का अनुसरण अनुरोध करने वाले, अर्थ संकेतेन अवच्छिन्ना, और अर्थ के संकेत से युक्त है वो। अवच्छिन्न का मतलब युक्त है, अर्थ का संकेत उससे जुड़ा हुआ है कि इससे उसको द्योतित किया जाएगा। अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नता ईयंते, ईयंते मतलब गम्यंते ज्ञायन्ते, अर्थ विशेष से जुड़ते हुए वो हमारे को जाने जाते हैं। मात्र वर्ण वर्ण नहीं होते, उनके साथ अर्थ का संकेत भी जुड़ा हुआ होता है, उससे कुछ अर्थ प्रतीत होता है। एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृता, ये जो वर्ण है सभी कथन की शक्ति से परिवृत होते हैं, ढके युक्त होते हैं अच्छी तरह से। गकार औकार विसर्जनीय, जैसे गौ शब्द के अंदर एक ग यानी गकार, औकार और विसर्ग होता है विसर्जनीय, ये सब मिलकर के शासनादिमंतम अर्थम द्योतयंती, गल कंबल शासना कुकुद इत्यादि वाले एक अर्थ को यानी वस्तु को द्योतित कर देते हैं, दिखा देते हैं। गौ शब्द बोला और वो हमें पता लग जाता है अर्थ संकेत से, हमें पता है कि इस गौ इससे बोल जाने पे उस वस्तु का बोध होता है, संकेत जुड़ चुका है, तो वो हमारे को ज्ञान करा देते हैं। शासनादिमंतम अर्थम द्योतयंती। तो ये वर्ण के बारे में कुछ बात हुई, इसी तरह से कुछ और बातें आगे चलाएंगे, लेकिन मूल विषय ये है कि शब्द अर्थ और प्रत्यय जो अलग अलग हैं उनका अध्यास होने से संकर है, और इनकी पृथकता पर संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से सब प्राणियों के भाषा का ज्ञान होने लगता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।